मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के सुंदर दिन के लिए और आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए मैं सारी महिमा और आदर प्रभु को देता हूँ। कितने लोग आज जो है वो आशीष लेने आए हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आशीष क्या है तो आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और विशेष रूप से हम मसीही विश्वासियों के लिए आज की समय में जो आज का आधुनिक समय चल रहा है उसमें एक बड़ा सवाल है कि आशीष क्या है। पिछले दिनों मेरी मुंबई में एक सभा हुई तो उस सभा का जो शीर्षक था वो था आशीषों की सभा। अब आजकल आशीषें जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि लोग सांसारिक चीजों को आशीष मान बैठे। एक बार मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी और मुझे कहा कि आचार्य जी आप आइए, प्रभु ने हमें आशीष दिए और आप आकर उसमें परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और मैं गया और मैंने उनकी अच्छी गाड़ी के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, आज आधुनिक समय में जो बात मसीही समाज को जाननी है, समझनी है, वो ये है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आपको जो देने के लिए आया है वो स्वर्गीय आशीषें हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संसार और संसार की अभिलाषाएं मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का जो राज्य है वो युगानुयुग बना रहेगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 17 पद में इस तरह से लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो यहोवा की इच्छा पर चलता है वो सदा के लिए बना रहेगा। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। तो आज मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है और जो सीधी सीधी बात है उसे बोलकर यहां से निकल लो, कल फ्लाइट पकड़कर जो होगा देखा जाएगा। आज सीधी बात करने का समय है। हालेलुया। 2 दिन तो प्यार मोहब्बत की बात हो गई, अब जरा खरी शिक्षा भी हो जाए, क्योंकि कल तो मुझे जाना है, आप मुझे ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन एक सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं, मानव जीवन का, या मैं कह सकता हूं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए अगर सबसे बड़ी कोई आशीष है तो वो ये है कि वो इस पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति के कारण को, कि वो क्यों है, उसके उद्देश्यों को और अंततः उसके गंतव्य अर्थात उसकी डेस्टिनी के बारे में चिंतन करे, मनन करे, जाने कि हम इस संसार में क्यों हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। कई बार हम भौतिक चीजों को देखकर सोचते हैं कि हमारे लिए बड़ी आशीष है, लेकिन जैसा मैं पिछले दोनों दिनों से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं होगा। मानव इतिहास में एक व्यक्ति हुआ माइकल जैक्सन। ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन के पास इस संसार में सबसे ज्यादा उपहार जो दिए गए, किसी को दिए गए ह्यूमन हिस्ट्री में, वो माइकल जैक्सन को मिले। और माइकल जैक्सन की ऐसी अभिलाषा थी, उसकी ऐसी प्रार्थना थी या ऐसा दर्शन था कि वो 150 वर्ष तक जिए, और इसलिए उसके पास लगभग 12 डॉक्टर्स की एक टीम थी जो प्रत्येक दिन उसे बताती कि उसे क्या खाना है, उसे क्या पीना है। और संसार के तमाम धनवान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था, और अपने समय में सबसे ज्यादा यूट्यूब के जो फॉलोअर्स थे वो माइकल जैक्सन के हुआ करते थे। आज भी अरबों रुपए की रॉयल्टी जो है वो माइकल जैक्सन के नाम पर आती है। लेकिन परमेश्वर हमारे सामने एक प्रश्न रखता है, और वो प्रश्न स्पष्ट है कि हम सारे जगत को प्राप्त करें और अंततः अपने प्राणों की हानि उठाए तो हमें क्या लाभ होगा। संसार और संसार की अभिलाषाएं, संसार के सारे विषय वस्तु समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर है और परमेश्वर का जो राज्य है वो युगानुयुग बना रहेगा।
इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है अपने जीवन काल में उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है और उसके पास हमारे लिए क्या उद्देश्य है और अंततः हमारा क्या होगा। यह हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। हम कई बार अच्छा घर खरीद लेते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं, संसारिक अभिलाषाओं और चीजों को खरीद लेते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया। लेकिन वास्तव में सच्ची आशीष है क्या? What is the greatest blessing which God wants to give you? What is the greatest blessing which God wants to hand over you? परमेश्वर आपके हाथों में कौन सी आशीष देना चाहता है? और वो आशीष है अनंत जीवन की। इससे बड़ी आशीष कोई नहीं हो सकती। और परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा ताकि समस्त मानव जाति के अधर्म, उसके पाप क्षमा हुए, और यह हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। मुझे याद नहीं कि मैंने वो कहानी आपको पहले दिन बताई थी, नहीं बताई थी, लेकिन कुछ नए लोग हैं उनके लिए मैं रिपीट करना चाहता हूं। अमेरिका में एक बार एक बड़ा जहाज, पानी का जहाज डूब गया, जिसके अंदर क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है उस जहाज के अंदर जा रहा था। जब वो जहाज डूब गया तो वो सारा जो क्रूड ऑयल जहाज के अंदर था, ऊपर था, वो पानी में फैल गया और जितने भी जीव जंतु प्राणी उस स्थान पर थे वो सब मर गए। तो अमेरिका की सरकार ने इस घटना पर चिंतन मनन किया और उन्होंने लोगों को वहां भेजा कि वहां जाकर जो है वो साफ सफाई हो और चीजों को व्यवस्थित किया जाए। और रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो मर चुके हैं, लेकिन एक पेंगुइन है वहां पर है, एक प्राणी जिसे पेंगुइन कहते हैं, जो जमीन पर भी चलता है और पानी में भी रहता है। वो गहरी गहरी सांस ले रहा है, मानो वो मरने ही वाला है। तो अमेरिका की जो टीम थी, रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने उस पेंगुइन को उठाया और उसे वेटरनरी डॉक्टर्स के पास में दे दिया कि उसका इलाज हो। और 3 महीने तक उसका इलाज चलता रहा और हजारों डॉलर उसके ऊपर खर्च कर दिए गए। और ये घटना जो है वो अमेरिका के लिए एक टॉक ऑफ द टाउन हो गया कि पूरे देश में ये घटना छापी गई कि भाई एक पेंगुइन के प्राणों को बचाया जा रहा है। लोग उसके बारे में बात करते, सड़क पर चलते, बातचीत करते, और कई दिनों के बाद, प्रयास के बाद, वो पेंगुइन बचा लिया गया। अंततः सरकार ने यह निर्णय लिया कि उस पेंगुइन को वापस समुद्र में छोड़ा जाए। इसके लिए एक बड़ा समारोह रखा। हजारों लाखों लोग उस पेंगुइन को देखने के लिए आए। लाइव टीवी कवरेज चल रहा था, अखबारों में छापा गया कि उस पेंगुइन को बचा लिया गया है। 3 महीने चला इलाज और $30,000 भी खर्च हो गए। और वो दिन आ गया, उस पेंगुइन को जहाज के डेक पर ले जाया गया, जहां से कैप्टन, जो जहाज का जो कैप्टन है, उसे एक जेंटल पुश, एक हल्का धक्का दे ताकि वो पानी में या समुद्र में अपने घर में चला जाए। और काउंटडाउन शुरू हुआ और गिनती गिनी गई। और जैसे ही गिनती खत्म हुई, जहाज के कैप्टन ने उस पेंगुइन को धक्का दिया। तभी क्या हुआ कि वहां नीचे एक शार्क मछली बैठी थी। उसने उस पेंगुइन को हवा में पकड़ लिया। आप समझ रहे हैं? तो सारे लोग निराश हो गए। जो तालियां बजा रहे थे वो तालियां रुक गई। जो आनंद और उत्सव था वो आनंद और उत्सव शोक में बदल गया कि इस पेंगुइन के ऊपर $30,000 लगाए गए और 3 महीने इसका इलाज चला। क्या फायदा हुआ? उसको तो शार्क मछली ले गई। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, मरकुस की इंजील उसके 8 अध्याय और उसके 36 पद में हमसे कहता है कि हम सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंततः हमारे प्राणों की हानि हो तो क्या लाभ होगा। आपने बड़ा घर बना लिया, उसमें अच्छे लाइट, पंखे, बत्ती भी लगा लिए, टीवी, फ्रिज भी लगा लिया, घर पर एक चमचमाती गाड़ी भी खड़ी कर ली, अपने बच्चों को आपने विदेश पढ़ने भी भेज दिया, लेकिन अंततः आपका प्राण जो है अगर वो नरक में डाला जाए तो क्या लाभ होगा? क्या ये संसारिक सुख और सुविधाएं, ये भौतिक प्रबंध हमारे लिए आशीष ठहरेंगी? कदापि नहीं।
मनुष्य के लिए अगर कोई जो सबसे बड़ी आशीष है, और वो आशीष है परमेश्वर की ओर से क्षमा का वरदान, फॉरगिवनेस। तो इतवार में जब मैं चर्च के अंदर प्रचार कर रहा था, एक बुजुर्ग सज्जन जिनकी उम्र लगभग 80-82 साल थी, वो मेरे पास में आए और उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी, आपने जो 2 दिनों का संदेश दिया वो संदेश बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अपने जीवन की एक कठिनाई, एक चुनौती आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने कहा बोलिए। कहने लगे कि मैं अपने जीवन के इन 40-50 वर्षों का जो कंक्लूजन है वो ये निकालता हूं कि मुझे एथियस्ट हो जाना चाहिए, अर्थात मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए, कोई ईश्वर नहीं है। मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरे हाथ में चाय का प्याला था और मैंने नीचे रखा। मैंने कहा जी, मैं इतनी दूर से राजस्थान से आपको बाइबल सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए आया हूं। 3 दिन से मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रभु का प्रचार कर रहा हूं और 3 दिन के प्रचार का कंक्लूजन यह है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि आप नास्तिक हो जाएं। तब उन्होंने मुझे बताया कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं ये सब आपस में झगड़ा करते हैं, ये सब चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। अगर परमेश्वर होता तो इनके जीवन बदले हुए होते। अगर परमेश्वर होता तो इनके जीवन में प्यार होता, इनके जीवन में शांति होती। और मेरे नास्तिक हो जाने का यही कारण है कि मेरे 40-50 साल की सेवा में मैंने लोगों को अपनी आंखों से लड़ते, गालियां देते, झगड़ा करते, एक दूसरे का अपमान करते, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की चुगलियां करते हुए देखा है। कहां है परमेश्वर? मेरे प्रियो, ये वास्तविकता है। प्रभु बोझ लेने के बाद में भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। उपवास और प्रार्थना के बाद में भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। यहां तक कि बहुत से लोग 40 दिन के उपवास भी रखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। क्या लाभ? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें यह नहीं सिखाता कि उसकी उस भयानक मृत्यु के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना हो, हमारे जीवन में शांति ना हो, हमारे जीवन में पाप क्षमा ना हो। आप जानते हैं ये सब इसलिए क्योंकि हमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी दर्शन ही नहीं किया। जिस दिन वास्तविक रूप से हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होगा, मैं दावे से कहना चाहता हूं, आपके जीवन में एक शांति होगी। आपका जीवन जो है वो दूसरों के लिए शांति और आशीष का कारण बनेगा। आपके जीवन में एक लक्ष्य होगा, आपके जीवन में एक उद्देश्य होगा, इस पृथ्वी पर जीने का एक कारण होगा। केवल सांसारिक बातें नहीं, सांसारिक आशीष नहीं कि प्रभु हमें क्या मिलेगा। बहुत से लोग प्रार्थना कराते हैं, जैसा मैं कल भी इस पर संदेश, बाइबल स्टडी में भी संदेश दे चुका हूं। बहुत से लोग प्रार्थना कराते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, आचार्य जी प्रार्थना कर दीजिए। क्यों? क्या हम एक घर की आशीष चाहते हैं, हम एक गाड़ी चाहते हैं, हम बिजनेस की आशीष चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इससे बढ़कर आपके लिए रखा है। जब उसने संसार को बनाया, संसार को बनाने के बाद जब उसने देख लिया कि संसार अच्छा है, उसने आपकी उत्पत्ति की, उसने आपको बनाया। उस परमेश्वर ने 5 दिन लिए। 5 दिनों में उसने संसार की सृष्टि की और संसार की सृष्टि के बाद जब उसने देखा कि सब कुछ अच्छा है, मनुष्यों के लिए सब कुछ पूरक है, उसने मनुष्य को बनाया। इस बात की ओर इशारा करता है कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है और आपकी आवश्यकताओं को जानता है। क्या आपने उससे मांगा था कि प्रभु मुझे ये ऑक्सीजन देना, मुझे पानी देना, पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो? क्या ये चीजें परमेश्वर ने आपने परमेश्वर से मांगी थी कि ये पृथ्वी पर अन्न उपजे? आपके शरीर की चिंता और आपकी शरीर की अभिलाषाओं को वो पहले से ही जानता है। आप जानते हैं, इस समय जब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 70 लाख रंगों को देख सकता है। संसार में कोई जीव जंतु ऐसा नहीं जो रंगों का भेद कर सके। ये कितनी बड़ी आशीष है। आप जानते हैं कि आप
70 लाख रंगों को देख सकते हैं। आप जानते हैं आपके शरीर के अंदर 79 ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी आशीष है। आप देखिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर कोई चीज नीचे गिर जाती है तो इसलिए गिर जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच लेता है। लेकिन कितना अद्भुत कि आपके पैर का जो लहू है वो वापस हृदय की तरफ चलता है, बिना किसी पंप के, बिना किसी सहारे के। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको रोकता नहीं। यह अद्भुत है, परमेश्वर ने आपको कितने अद्भुत रीति से बनाया है और वो आपकी चिंता करता है, आपकी आवश्यकताओं को आपसे पहले जानता है। उसे मालूम है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन आज की शाम मेरे और आपके लिए एक चुनौती है, और वो चुनौती ये है कि हम आशीषों के पीछे ना भागें, हम आशीषों का जो स्रोत है, आशीषों का जो दाता है प्रभु यीशु मसीह, उसके पीछे चले। और मैं इसे साबित करना चाहता हूं, इसे सिद्ध करना चाहता हूं। अगर संसार के भौतिक प्रबंध आपको धनवान बनाते हैं तो हमारे भारत देश में अंबानी साहब इस समय सबसे ज्यादा अमीर है। उनके पास अरबों खरबों रुपया, शायद उनको ही नहीं मालूम होगा कितना रुपया उनके पास है। और एक तरफ अंबानी जी खड़े हो और एक तरफ परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह जी खड़े हो, जिनके पास कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। आप किन के पैरों में गिरेंगे? आप किन के पैरों में गिरेंगे? क्यों? क्योंकि उनके पास जीवन की बातें हैं, उनके पास एक जीवित परमेश्वर है। तो आशीषें कहां ठहरी? आशीषें क्या हुई? संसारिक भौतिक सुख सुविधाएं और प्रबंध हमारे लिए आशीष हुई? नहीं। इन सुख सुविधाओं को, इन प्रबंधों को आशीष मत बोलिए। आशीष बोलिए जब आपके पाप क्षमा हो जाएं। आप कह सकते हैं कि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, हालेलुया। अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो आप आशीषित नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप आशीषित है? इससे परमेश्वर क्या कहता है? नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसके 28 पद में परमेश्वर से कहता है, जो धन पर भरोसा रखेगा वो गिर जाएगा। स्पष्ट है, परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो व्यक्ति धन पर भरोसा रखेगा वो गिर जाएगा। धन हमारी आवश्यकता है, धन के द्वारा संसार चलता है। लेकिन एक मसीह विश्वासी के लिए धन पर भरोसा रखना जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में भला नहीं है। धन आपके पास है, अच्छी बात है, लेकिन धन पर आपको भरोसा नहीं करना है। संसार में एक राजा हुआ, चंगेज खान। दुनिया जीतने निकला, बोला दुनिया जीतूंगा। चल भाई चल, दुनिया जीत। पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर उसका राज्य हो गया। संसार के सबसे ताकतवर राजाओं में चंगेज खान का नाम आया। पूर्व से पश्चिम तक, जहां तक मंगोलिया से लेकर, चाइना से लेकर और यूरोप तक उसका राज्य हो गया, उसका साम्राज्य हो गया। लेकिन क्या हुआ? अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसका नाम किताबों में बंद हो गया। आज कोई नहीं उसके बारे में बात कर रहा, आज कोई नहीं जानता चंगेज खान को। दूसरी तरफ पतरस, मछुआरा, जिसे कोई नहीं जानता था, उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया, प्रभु के पास आया, जीवन बदल गया। आज 3000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज पतरस के नाम पर है। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जिसके पास अथाह दौलत थी, आज उसे कोई नहीं जानता, और जो गरीब था
आज वो इस पृथ्वी पर एक सर्वश्रेष्ठ नामों में से एक नाम है। सेंट पीटर में धक्का मुक्की होती है एडमिशन लेने के लिए। 3000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज पूरे विश्व में सेंट पीटर्स बने हुए हैं। कौन हुआ आशीषित, ये हमें फैसला करना है आज। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ें। जैसा मैंने कहा था कि आज मैं बोलकर चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा, क्योंकि अंतिम दिन है। आप ढूंढते रहें, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी जिम्मेदारी। मैं तो कल निकल जाऊंगा। पढ़ें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने तुझे आज जीवन और मरण, लाभ और हानि दिखाया है। बड़ा सुंदर वचन है, पढ़िए इसको, दोबारा पढ़िए, सब लोग पढ़िए। जो लोग बाइबल नहीं लाए पड़ोसियों को में झांक के देखे क्या लिखा है। हाँ जी पढ़े, आगे पढ़े, 16 पद भी पढ़े। एक माइक भी दे दे भाई, इनको एक इतना मेहनत कर रहे हैं, एक माइक पहुंचा दीजिए फटाफट। हाँ जी, उसके मार्गों पर चलना, यहोवा से प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं और विधियों को, नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहेगा। हालेलुया। ये जो जीवित रहने वाली बात की जा रही है, ये सदा के जीवित की बात की जा रही है। ये 6 महीने, 6 साल और 60 साल के जीवन की बात नहीं की जा रही। एक बार एक सज्जन मेरे से अड़ गए, बोले जी बाइबल के अंदर बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत हैं, प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, अनुग्रह करो, बड़े सुंदर सिद्धांत हैं, लेकिन एक सिद्धांत समझ नहीं आता और वो है अनंत जीवन का सिद्धांत। ये अनंत जीवन क्या होता है? और विशेष रूप से एक व्यक्ति जो मर गया है, क्या वो जिंदा हो सकता है? उन्होंने मुझसे कहा एक व्यक्ति जिसे मरे हुए 500 साल हो गए हैं, वो कैसे निकलेगा? ना उसकी कब्र में कोई हड्डी है, ना मांस है, ना लहू है। कह रहे बाइबल के अंदर ये पुनरुत्थान का जो संदर्भ है, ये समझ नहीं आता। एक व्यक्ति को मरे हुए 4000 साल हो गए, 3000 साल हो गए, आप कह रहे वो जिंदा हो जाएगा? बाइबल कह रही मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, परमेश्वर का वचन कह रहा मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। समझ नहीं आता। कह रहे जब उस कब्र में कुछ है ही नहीं तो क्या निकलेगा? तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, आपको याद होगा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और इस संसार में कुछ भी नहीं था, और प्रभु ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उजियाला था क्या? नहीं था। प्रभु ने बोला हो गया। और आप देखिए जो चीज परमेश्वर ने सबसे पहले बनाई, अगर यहां पर विज्ञान के छात्र बैठे तो जानते होंगे, लाइट 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह प्रकाश चलता है। और यह प्रकाश कहां से आया? प्रभु ने अपना मुंह खोला और कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी सूर्य बना नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, अभी सूर्य बना नहीं, अभी सूर्य चौथे दिन बनेगा। तो विज्ञान के सामने अड़चन हो गई कि भाई प्रकाश का स्रोत फिर क्या है? प्रकाश का स्रोत सूर्य नहीं है, प्रकाश का स्रोत स्वयं परमेश्वर है। वो तो उसने आपके लिए बना दिया कि आपको सुबह शाम अपनी सेवा दे, और दे रहा है। आपका गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है 20 दिन में, लेकिन सूर्य का हाइड्रोजन और हीलियम नहीं खत्म हो रहा। 6,500 साल हो गए, और ना कभी खत्म होगा जब तक परमेश्वर नहीं चाहे। 6,500 सालों से हाइड्रोजन और हीलियम खत्म ही नहीं हो रहा। आप पानी उबालिए, उबल उबल कर पानी खत्म, दूध उबालिए खत्म, आपका गैस सिलेंडर खत्म,
आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालिए, खत्म। 6,500 साल हो गए लेकिन सूर्य का हाइड्रोजन और हीलियम नहीं खत्म हो रहा। आप जानते हैं क्यों? कुछ नहीं था, परमेश्वर ने बोला और हो गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस कब्र के अंदर कोई है या नहीं है, परमेश्वर बोलेगा और वो निकल आएगा। परमेश्वर के लिए कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए कोई सिद्धांत काम नहीं करते, उसके लिए कोई सिद्धांत काम नहीं करते, ना विज्ञान के। अब आप विज्ञान की बात करें, मैं भी विज्ञान का स्टूडेंट हूं, आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, कंप्यूटर साइंस पढ़ के बैठा। अब आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा मैं आपको बता रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप एक रुमाल भी छोड़ दो नीचे गिरेगा। और जब यीशु मसीह आसमान में जा रहे थे, क्या हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स का? देखता रह गया। प्रभु यीशु मसीह आसमान में चले गए, बिकॉज ही इज ए गॉड ऑफ साइंस। इवन उसके पास विज्ञान के ऊपर भी सामर्थ्य है। हालेलुया। लाजर मर गया, आपको कहानी पता है। यीशु मसीह पहुंच गए, क्या किया प्रभु ने? बस बोलना था, लाजर कब्र से बाहर निकल, वो प्राण उसके अंदर आ गया और वो जीवित प्राणी वापस आ गया। कितना अद्भुत है! ऐसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए, और आप जानते हैं इस परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हम बुलाए गए। आपकी सबसे बड़ी आशीष क्या है? पश्चाताप। क्या करेंगे संसारिक आशीष लेके अगर पश्चाताप जीवन में नहीं है? क्या करेंगे अगर आपके अंदर दूसरों के प्रति करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है? आपने क्षमा नहीं पाई इसलिए आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे। आपके जीवन में शांति नहीं है इसलिए आपके जीवन से शांति प्रकट नहीं हो रही। घरों में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक वास्तव में आपने उस परमेश्वर के साक्षात्कार को नहीं किया। जिस दिन उस परमेश्वर के साथ आपका साक्षात्कार होगा, मूसा के समान आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा। मूसा का बदला कि नहीं बदला, ठीक इसी तरीके से आपका बदलना चाहेंगे। जरूरी है। आइए हम कुछ वचन भी देख लें। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 7 और 8 पर मनन करेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 7 एंड 8 पढ़ें। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। ये सबसे बड़ी आशीष आपके लिए कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर पापी ना ठहराए, वही तो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर निर्दोष साबित कर दे, ये निर्दोष है, वही तो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। नहीं तो मैंने आपको स्टीव जॉब्स के बारे में बताया था। स्टीव जॉब्स मर रहा था, आईफोन बनाकर उसने अच्छा आईफोन बना दिया, सब लोग लगे हुए फोन में। अब जब वो मर रहा था तो उसने क्या कहा? नाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई फ्यूचर। अब मैं संसार से जा रहा हूं और मेरे पास कोई आशा नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। स्टीव जॉब्स, द सीईओ ऑफ एप्पल, द आईफोन कंपनी। मैंने अपना सारा जीवन विज्ञान को दे दिया, मुझे कोई आशा नहीं कि अब मैं कहां जा रहा हूं। आई हैव नो होप इन माई लाइफ। बाइबल क्या सिखाती है? ये जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करना, तो वो तुझे सीधा मार्ग निकाल कर देगा, और वो मार्ग जीवन का मार्ग होगा। एक बार मैं उड़ीसा में प्रचार कर रहा था, 8-10 हजार लोग बैठे। प्रभु ने मुझसे कहा कि यहां लोग बैठे जिनके जेब के अंदर खैनी और तंबाकू रखे। मैंने ऑल्टर कॉल दिया। मैंने कहा जितने लोगों के पास खैनी तंबाकू है सब सामने आ जाएं। बहुत सारे जवान लड़के सामने आ गए, ढेर लग गया। मसीह बच्चों की जीवन की बात बता रहा हूं मैं आपको। मसीह बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, मसीह बच्चे शराब पी रहे हैं, मसीह बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं आशीष की, हम बात कर रहे हैं अनंत जीवन की। मेरे प्रियो, आपको एक वास्तविक साक्षात्कार चाहिए जिससे आपका जीवन बदले। एक वास्तविक साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह की समानता में होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। निर्दोष, निष्कलंक,
परमेश्वर ने सारी सृष्टि को देखा और नोहा के बारे में गवाही दी और कहा यह व्यक्ति धर्मी है। अय्यूब को देखा और कहा यह व्यक्ति धर्मी है। मूसा को देखा और परमेश्वर ने मूसा से प्रेम किया, उसे अपना मित्र कहा। दाऊद को आप जानते हैं कितनी अद्भुत बात है, दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल का राजा बना दिया। कब? जब उसने देखा कि ये तो भेड़ बकरियों को अच्छे से संभाल सकता है। He is so responsible even taking care of sheep and goats. अगर ये व्यक्ति भेड़ों को अच्छे से संभाल सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, तो अगर मैं इसके हाथ में राष्ट्र दे दूं, हालेलुया, तो ये राष्ट्र को जरूर संभालेगा। जो भेड़ बकरियों को संभाल सकता है वो राष्ट्र को संभालेगा। और देखिए अद्भुत, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। कई बार हमारे जीवन में एक संघर्ष होता है, हम सोचते हैं कि हम कुछ बन जाएंगे, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, पढ़ाई पूरी कर लेंगे, तब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, कुछ बन जाएं। लेकिन देखिए जब वो भेड़ों को चला रहा था, परमेश्वर ने उसको चुन लिया। अगर आप छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े सामर्थ्य के काम करेगा, बड़े सामर्थ्य के काम करेगा। मैं आपको सच बताता हूं, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए, अपने जीवन की रक्षा कीजिए। अभी इन दिनों एक आशीष का दौर चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भगदड़ मची हुई है। और वो भगदड़ क्या है कि हमारा वीजा लग जाए, और वीजा की आशीष लेने के लिए लोग पहुंच गए। वीजा तो अन्य जातियों का भी लग रहा है। अरे अमेरिका और कनाडा का वीजा हमारे लिए आशीष नहीं है, स्वर्ग का वीजा हमारे लिए आशीष है। वो मिला कि नहीं मिला, वो है आपके पास कि नहीं, उसकी चिंता है। उसके लिए कभी आपने प्रार्थना की, उसके लिए घुटने टिकाए, उसके लिए पश्चाताप किया, उसके लिए उपवास किया। लोग मेरे पास में आए, एक जना लड़का जवान बोला, पास्टर जी मैं 3 दिन से उपवास हुई। मैंने कहा क्या करेगा उपवास करके? कह रहा मुझे इंग्लैंड का वीजा चाहिए। यह मसीह समाज की हालत है इस समय, सांसारिक अभिलाषाओं की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। पश्चाताप है ही नहीं, आंसू का जीवन है ही नहीं, प्रार्थना का जीवन है ही नहीं। मैंने उससे पूछा कितनी बाइबल की वर्ष याद है तुझे? चुप हो गया। मैं जवानों को चुनौती दे रहा हूं, जितने जवान यहां बैठे हैं, कितने वचन आपको याद है, कंठस्थ है आपको? क्या बता सकते हैं मत्ती 11:28 में क्या लिखा है, इफिशियंस 2:8-9 में क्या लिखा है, फिलिप्पींस चैप्टर 2 वर्स 2 में क्या लिखा है, पेतों के काम उसका 4:12 में क्या लिखा है? ये है आशीषें, इनके पीछे भागिए। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएंगे, सामर्थी बनाएंगे। जब आपका दिमाग, आपका दिल परमेश्वर के वचन की तरफ होगा, आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे, संसार के अभिलाषाओं की तरफ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। इसी परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय और उसके 15 पद और 16 पद के अनुसार हमें सिखाता है कि तू अपने यहोवा से प्रेम रखना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को मानना, उसके नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहेगा। यह है निमंत्रण, यह है निमंत्रण परमेश्वर का हम सब के लिए कि हम जीवित रहें। आज ये बातें समझ नहीं आती, आज ये बातें अद्भुत लगती हैं, विचित्र लगती हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। जब एक बच्चा मां की कोख में पल रहा होता है, वो तो अंधेरे में होता है, उसे नहीं मालूम कि बाहर एक व्यापक सृष्टि है, उसे नहीं मालूम। वो सोचता है कि यही जीवन है, इस अंधकार में ही पड़े रहना है। लेकिन जब वो संसार में आता है, उसे पता चलता है इस संसार कितना व्यापक है, इसमें कितना काम है, कितना चलना है, कितना पढ़ना है। आज अनंत जीवन के बारे में कोई चिंतित नहीं है, लेकिन एक दिन ये अनंत जीवन हमें या तो दिया जाएगा या हमारा हाथों से ले लिया जाएगा। बहुत से लोग अनंत जीवन से वंचित रह जाएंगे। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अनंत जीवन के बारे में कभी बात ही नहीं की, कभी इसके बारे में चर्चा ही नहीं की। कितने जवान इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अपने अपने पास्टरों से, अपने अपने पासवानों से आप कहें कि मैं अनंत जीवन को समझना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता हूं। कई जवान आते हैं, उनके पास में बाइबल भी नहीं होती। बड़ा दुख का विषय है। मैं आपको अपनी सच्ची गवाही देना चाहता हूं।
मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और इतवार के दिन सुबह सुबह 6 बजे हम क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे, जब जवान थे, अभी भी हैं थोड़ा सा। और जब लौट कर आए 8:30 बजे 9 बजे तो टीवी पे मोगली आता था। आपको याद होगा कितने लोगों ने मोगली देखा है? देखा मोगली? देखो सबने देखा। अब बड़ी दुविधा हमारे मन में, 9 बजे का हमारा चर्च और 9 बजे का मोगली। अब हम कभी बहाना लगाएं कि आज हमारे पेट में दर्द है, तो माता पिताजी कहें चलो भाई कोई बात नहीं, आराम कर लो, अगले हफ्ते चले जाना। अगले हफ्ते कहें जी हमारे सर में दर्द है। माता पिता को पता चल गया कि मोगली के चक्कर में घूम रहा है। एक बार भाई साहब हमें मार पड़ी, बोले अगर तू मोगली देखेगा तो मोगली बनेगा और अगर वचन सुनेगा तो सामर्थी होगा। तो हमारे पिताजी माताजी हमें ले गए खींच के, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो अगर माता पिता परमेश्वर आपको ताड़ना देता है तो उसमें आपके लिए जीवन है, उसमें आपके लिए भविष्य है। मैं बहुत से मसीहों को जानता हूं जो बाइबल नहीं पढ़ते। वो ये सोचते हैं कि बस हम कन्वेंशन में जाएंगे, कन्वेंशन में बैठेंगे, एक प्रचारक आएगा, वही जो है मेहनत करे, चिल्लाए, प्रचार करे, उसका काम है। हम तो बस जाएंगे, कुर्सी में बैठेंगे, बड़े आराम से सुनेंगे, हमें क्या मेहनत करनी है। मंच लगा है, कार्यक्रम हो रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि 95% मसीह लोग, चाहे वो किसी भी कलीसिया में हो, चाहे भारत के संपूर्ण विश्वासी, 95% लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। केवल 5% लोग हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जो परमेश्वर के वचन में रुचि रखते हैं। मैं आपकी बाइबल देख के बता सकता हूं कि आप परमेश्वर में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर आप परमेश्वर में रुचि रखते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो आपके जो बाइबल के जो पन्ने हैं ना, वो निकल जाने चाहिए। हमारी कलीसिया में एक बहन है, उसने अब तक 11 बाइबल पढ़ ली। वो हर साल एक नई बाइबल पढ़ती है, खरीदती है, उसमें अंडरलाइन करती है, जितनी आज्ञाएं हैं उसने ग्रीन कर दी है हाईलाइट से, और जितनी प्रतिज्ञाएं हैं उसने लाल कर दी। उसकी पूरी बाइबल लाल और हरी है, और फट जाती 6 महीने 8 महीने में, फिर नई बाइबल लेकर आती। और आप जानते हैं, घुटनों पर बैठकर बाइबल पढ़ती है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको क्या वरदान दिया? कम पढ़ी लिखी महिला, उसको परमेश्वर ने वरदान दिया कि जब वो हाथ रखती है तो दुष्ट आत्मा निकलती है। यह है आशीष। आपकी इनोवा कार आशीष नहीं है, आपकी ब्रेजा क्रेटा आशीष नहीं है। आशीष तब है जब आप हाथ रखें और दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। आप हाथ रखें और लोगों के अंदर प्रकाशन हो। आप हाथ रखें और लोग जीवित परमेश्वर का वचन जाने। आपसे बात करें और लोगों को लगे कि इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन है। आप मुंह खोलें और आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकले। यह है आशीष। मेरे प्रियो, आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, संसारिक आशीषों के पीछे मत जाइए। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी घटना घटी, आपको याद होगा। 8 नवंबर 2016, कितने लोगों को याद है? जब भारत के अंदर नोटबंदी हुई। अब जब नोटबंदी हुई तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन होता है 8 नवंबर को। तो ऐसी एक पार्टी चल रही थी, कार्यक्रम चल रहा था। तो कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति मेरे पास दौड़ कर आया, बोला आचार्य जी एक घटना घट गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले नोटबंदी हो गई है, फटाफट इस होटल का बिल जमा कर दो, नहीं तो ये पैसे नहीं लेंगे। मैंने कहा चलो भाई। हमने जाकर कैश काउंटर पे जब पैसा दिया तो वो व्यक्ति बोलता कि नहीं जी नोटबंदी हो गई है, हम आपसे ये पैसा नहीं लेंगे। दूसरे दिन अखबार में घटना छपी कि बैंगलोर में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। क्यों? कि उसका एक बहुत बड़ा घर था और उस घर में कोई इंसान नहीं रहता था, उसमें सिर्फ पैसे रहते थे। वो तो हार्ट अटैक आना ही था। अब जी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। दूसरे दिन उसने अपने बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को,
कि वो हम बचा सकते हैं क्या पैसे? उसने कहा पिताजी कोशिश है लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा दिन कि बेटा अब बचा सकते हैं, कि पिताजी अभी कोशिश कर रहा हूं, अभी गारंटी नहीं। तीसरे दिन वो व्यक्ति चल दिया संसार से, अलविदा कह दिया संसार को। इतना उसे शौक लगा कि उसके सारे पैसे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। यह आशीष नहीं है। आशीष है जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के समाधान और परमेश्वर की योजनाओं को आप समझेंगे। आशीष, आप जानते हैं मानव इतिहास में एक व्यक्ति बहुत आशीषित हुआ जिसका नाम है नूह। मैं नूह के जीवन से बहुत प्रेरित होता हूं। परमेश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी पर दृष्टि की और एक व्यक्ति को धर्मी पाया जिसका नाम नूह था। और परमेश्वर ने अपना हृदय नूह के साथ बांटा। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनो सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे तुम्हें बतानी है। कितना अद्भुत रहा होगा कि नूह परमेश्वर कहता है, प्रभु जी बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और तब परमेश्वर ने अपना हृदय जो है वो नूह के ऊपर प्रकट कर दिया कि नूह, पूरा संसार जो है वो पाप से ग्रसित हो गया, लेकिन तुम धर्मी हो, मेरी दृष्टि में तुम पवित्र हो, और तुम क्या करो, एक जहाज बनाओ। कहानी लंबी है, संक्षेप में समझाता हूं। और नूह ने 120 साल तक परिश्रम किया और उस जहाज को बनाया। 120 साल लगे उसको जहाज बनाने में। जहाज बन गया। नूह अपने परिवार के साथ, 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ उस जहाज में चला गया। लेकिन आप जानते हैं एक बात बहुत अच्छी लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय के आखिरी पदों में वहां लिखा है, एंड नोहा डिड एग्जैक्टली व्हाट द लॉर्ड आस्क्ड हिम टू डू। नोहा ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा। और तब जानते हैं अब क्या हुआ? नूहा की वजह से, उसकी विश्वास योग्यता की वजह से, उसकी आज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मानव को एक दूसरा मौका दिया। एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से, बिकॉज ऑफ नोहा's obedience and faithfulness, God gave chance to all of us to live in this world. संपूर्ण मानव जाति को, आज हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, आप जानते हैं कैसे बैठे हैं? एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता। वो था आशीषित व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की विधियों को जाना। आशीषित व्यक्ति वो नहीं है जिसके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है। आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की योजनाओं को जानता है। आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के हृदय को जानता है। आप जानते हैं इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इजराइलियों पर अपनी महिमा प्रकट कर दी, लेकिन मूसा के ऊपर अपनी गति को प्रकट कर दिया। इजरायली तो खाने पीने के चक्कर में घूम रहे, लहसुन और प्याज के लिए झगड़ा कर रहे कि वहां हमको मिस्र में जो है वो अदरक मिलती है, लहसुन मिलती है, खाना मिलता है, तू हमें जंगल में ले आया। लेकिन देखिए परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर अपनी महिमा तो प्रकट कर दी, लेकिन गति, अपनी योजना उनके ऊपर प्रकट नहीं की। अपनी गति और अपनी योजनाओं को उसने मूसा के ऊपर प्रकट किया। वो था आशीषित व्यक्ति। क्या परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट करता है? क्या परमेश्वर आपसे बात करता है? यह है सबसे बड़ी आशीष। अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, आप आशीषित नहीं है। इफ गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू, यू आर नॉट ब्लेस्ड। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर कैसे बात करता है। मैं ट्रेन में था, मुझे बहुत भूख लगी, मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया। जैसे ही सैंडविच मेरे पास में आया, मैं उसे खाना ही वाला था, परमेश्वर ने मुझसे कहा इस सैंडविच को मत खाना। मैंने सोचा कि ये मेरी अंतरात्मा मुझसे बात कर रही है या कोई व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, कोई तो नहीं है। लेकिन एक आत्मिक आवाज मेरे कानों में घूमने लगी, इस सैंडविच को मत खाना। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु ये आप हैं? आप जानते प्रभु ने मुझसे कहा इस सैंडविच को खोल कर देख। आप यकीन मानिए मैं परमेश्वर की वेदी पर खड़ा हूं। इतना अद्भुत परमेश्वर। जब मैंने उस सैंडविच को खोला, उसके अंदर 2 झींगुर थे। 2 झींगुर, झींगुर जानते हैं, इंग्लिश में उसे क्रिकेट कहते हैं। मैं हैरान हो गया। मैं तो उसे खा जाता, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा इसको मत खाना, इसके अंदर कुछ अपवित्र है। रोक दिया परमेश्वर ने। मैंने तुरंत घुटने टिकाए। मैंने कहा प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैंने आपकी आवाज को सुना।
आई एम ब्लेस्ड। क्या वो परमेश्वर आपसे बात करता है? छोटी छोटी बातें आपसे करता है। जब आप परमेश्वर की विधियों में, परमेश्वर की योजनाओं में चलेंगे, मैं आपको बताता हूं, उसमें आपके लिए परिपक्वता है, संपूर्णता है, उसमें आपके लिए आशीष है, उसमें सरल मार्ग है। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। इफ गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू, अगर परमेश्वर आपको बात नहीं कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे मित्र पास्टर साहब भी जानते हैं, पिछले साल 2 दिसंबर को मैं अमेरिका गया। मुझे आज तक याद है, तारीख भी याद है, 2 दिसंबर को मैं अमेरिका गया। और मेरी ये जो यात्रा थी, ये बहुत लंबी यात्रा थी। मुझे अगले 2 साल के लिए अमेरिका जाना था। और मैं बड़ा तैयार वैयार होकर अपने कपड़े लेकर और गुड बाय करके चला गया। मैंने कहा अब जाके अमेरिका में यीशु मसीह का प्रचार करूंगा और अंग्रेजों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। जब मैं वहां गया, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, गॉड स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। मैं 2 महीने वहां पर रहा, मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। मेरा मन व्याकुल हुआ। मैंने कहा जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर को अप्रिय है, मुझे सुनना होगा। मैंने अपने कुछ मित्रों को फोन लगाया कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, जिसमें पास्टर मोसेस जो न्यूजीलैंड में है, पास्टर साहब के रिलेटिव हैं, उनको मैंने फोन लगाया। सही बात है पास्टर साहब? मैंने कहा गॉड इज नॉट टॉकिंग टू मी, मुझे क्या करना चाहिए? अपने सहयोगियों, अपने मित्रों को फोन लगाया। लोगों ने कहा तुरंत भारत वापस चले जाइए, तुरंत भारत वापस चले जाइए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैंने घुटने टिकाए और तुरंत फ्लाइट पकड़ी और भारत वापस आ गया। आप जानते हैं, जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, गॉड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। यह है सच्ची आशीष, जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपनी विधियों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा आपसे बात करना शुरू कर दे। ये घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान, पैसा, जमीन, जायदाद, ये संसारिक लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसारिक व्यक्तियों की यह अभिलाषा है, मसीहों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, परमेश्वर का धन्यवाद है। हम स्वस्थ हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। हर एक मसीह जो यहां पर बैठा है, मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्य करने को तैयार है। अगर आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर से कहें कि मुझे अपने वचन के द्वारा आशीषित कर। 500 बाइबल वर्सेस याद कीजिए, 500। आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। जब 500 बाइबल की वर्सेस आपके अंदर होंगी, मैं दावा देता हूं आपको, आप अपने आप को सामर्थ्य पाएंगे। एक बार मैं गुजरात के अंदर एक बड़ी सभा में प्रचार कर रहा था और पिछले 21-22 दिनों से मेरी लगातार यात्रा के दौरान मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा सब तो मुझे आता ही है, ये तो मेरा डेली का काम है, मैं खड़ा होऊंगा और कुछ भी बोलूंगा। लेकिन आप जानते हैं, जब मैं मंच पर आया, परमेश्वर मंच पर उपस्थित नहीं था। गॉड वॉज नॉट देयर फॉर मी, परमेश्वर मेरे साथ नहीं था। मैंने एक खालीपन, एक कमजोरी को अनुभव किया। मैंने कहा प्रभु क्या आप मेरे साथ हैं? मैंने क्वायर को बुलाया, एक पश्चाताप का गीत बजा। मैंने घुटने टेके और परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। आप जानते हैं, प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया कि तूने 21 दिनों से बाइबल को नहीं पढ़ा है। तू सोचता है कि जो कुछ तुझे आता है वो काफी है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको दावा देना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं आपको। 95% लोग बाइबल नहीं पढ़ते। 95% लोग सिर्फ घूमते रहते हैं, एक मीटिंग दूसरी मीटिंग, एक चर्च दूसरा चर्च। इस वचन को उठाइए, खोलिए, इसके अंदर सामर्थ्य है, इसके अंदर जीवन है। आप परमेश्वर के सिद्धांतों को जानेंगे, आप परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे। आप जानते हैं एजरा के बारे में क्या लिखा है? अगर आप एजरा की पुस्तक पढ़ेंगे, जब उसकी भूमिका पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि एजरा परमेश्वर की सिद्धांतों का ज्ञाता था, परमेश्वर की योजनाओं को जानता था। परमेश्वर एजरा से बात करते थे, परमेश्वर की व्यवस्थाओं का वो ज्ञाता था। उससे मालूम था कि परमेश्वर क्या चाहता है। यह है आशीष। क्या आपको मालूम है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है?
दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। आज की शाम ये प्रश्न हमारे लिए है, हम सबके लिए है। इससे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? श्रापित है वो व्यक्ति जो धन पर भरोसा रखता है, श्रापित है जो घोड़ों और रथों पर भरोसा रखता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, क्योंकि उसने वचन को सबसे अधिक महिमा दी है। सबसे अधिक अगर परमेश्वर ने महिमा दी है तो अपने वचन को दी है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे आपके अंदर एक सामर्थ पैदा होगा। मेरी एक मीटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अमर सिंह जी थे। 2018 की घटना, वो आगे बैठे थे और मैं परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा था। और विचार का जो परमेश्वर के विचार का उस समय जो शाम परमेश्वर बात कर रहा था वो था, जो कुछ तुम्हें संसार देगा वो तुमसे वापस ले लिया जाएगा। परमेश्वर ने उनके हृदय को छुआ, वो मेरे पास आए, बोले आचार्य जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पद और प्रतिष्ठा मुझे संसार से मिली वो सब कुछ वापस चली गई और अब मेरी दोनों किडनियां बेकार हो चुकी हैं और मैं मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूं। मैंने कहा समय निकल चुका है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। कुछ महीनों के बाद उनका देहांत हुआ, अखबार में फोटो छपी। मेरे प्रियो, जो कुछ संसार आपको देगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, लेकिन जो कुछ परमेश्वर आपको देगा वो युगानुयुग बना रहेगा। संसार आपको पद देगा, पैसा देगा, आप रिटायर हो जाएंगे, आपको रिटायर घोषित कर दिया जाएगा। अब आप 60 साल के हो गए, अब आपकी जरूरत नहीं, आपकी छुट्टी की जाती है। मुझे याद है एक बार मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, 4 आदमी मेरी तरफ दौड़कर आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा बुके और बड़ी सी माला, और उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं उन्हें नहीं जानता था, मुझे लगा शायद ये मेरे ऑर्गेनाइजर हैं जो मेरे लिए फूल और माला लेकर आए। तभी क्या हुआ, वो व्यक्ति सामने आया जिसके लिए वो फूल और माला लाई गई थी। बड़ा संघर्ष हो गया, माला मुझे पहना दी, फूल मुझे दे दिए। अब वो व्यक्ति आके खड़ा हो गया, बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई, क्या किया जाए। मैंने वो माला निकाली, वो फूल निकाले, वापस उस व्यक्ति को दे दिए। मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं, इस व्यक्ति के लिए भाई, इसको दे दो। संसार से आपको जो कुछ मिलेगा आपको लौटाना पड़ेगा। पद, प्रतिष्ठाएं, योग्यताएं, ज्ञान, धन, जो कुछ संसार आपको देगा आपको एक दिन इस संसार को वापस लौटाना पड़ेगा। लेकिन जो योग्यताएं, जो जीवन परमेश्वर आपको देगा वो युगानुयुग बना रहेगा, वो कोई मनुष्य आपसे छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज की शाम मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण शाम है। ये शाम है कि हम स्वर्गीय बातों पर मनन लगाएं, स्वर्गीय बातों पर चिंतन करें। मैंने मसीहों को देखा, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। पैसे की चिंता कर रहे हैं, घर की चिंता कर रहे हैं, बच्चों की चिंता कर रहे हैं, गाड़ी की चिंता कर रहे हैं। We have been not called for this purpose। हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करें, हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो। हालेलुया। आपको याद है जब टाइटैनिक जहाज डूबा, सारे धनवान उसमें 1500 से अधिक धनवान जो है वो डूब गए, मर गए। 14 अप्रैल 1912 की शायद घटना है। द होल शिप वॉज सिंक, डूब गया, सब मर गए। संसार और संसार का ज्ञान, संसार का वैभव, संसार की योग्यताएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर की योजना युगानुयुग बनी रहेंगी। मेरे प्रियो, स्वर्गीय बातों की मन लगाइए, स्वर्गीय बातों की तरफ चलिए। अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताइए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, और सिर्फ अपने नहीं, अपने मित्रों, अपनी कलीसियाओं के दूसरे बच्चों के साथ बैठिए। कई बार हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और हम उनके साथ बैठते हैं, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी कलीसिया में से कभी किसी बच्चे के साथ बैठिए, उसे लंच पर, डिनर पर ले जाइए और पूछिए कि क्या तुम परमेश्वर को जानते हो। कलीसिया के जवानों के साथ, बच्चों के साथ बैठिए, पूछिए, परमेश्वर की बात कीजिए, वचन की बात कीजिए, वचन के सिद्धांतों की बात कीजिए। मैंने एक जवान लड़के को बुलाया, मैंने कहा तुमने नहमिया की पुस्तक पढ़ी है? घबरा गया, कहता नहीं। मैंने कहा तुम इस चर्च में आते हो? कहता हाँ।
कब से आ रहे हो? मैं तो बचपन से आ रहा हूं। आप नहीं जानते नहमिया कौन है, जिन्हें अभी नहीं पढ़ा। 18 साल का बच्चा, उसे यह नहीं मालूम कि नहमिया कौन है। हम क्यों बुलाए गए हैं? हम एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बुलाए गए हैं, और राष्ट्र का निर्माण परमेश्वर के वचन से होगा, परमेश्वर के सिद्धांतों से होगा। इस वचन के साथ आपको बैठना होगा, इस वचन का दर्शन करना होगा, इस वचन को आपको खोलना होगा। जब आप इस वचन को खोलेंगे, इसमें से आपके लिए प्रकाश उत्पन्न होगा, और वो प्रकाश आपके लिए सामर्थ्य लेकर आएगा। आप जानते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, यह कितना जरूरी है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तब इन पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्रिएट होता है। इसमें से ऑक्सीजन निकलता है, इसका ग्लूकोज कन्वर्ट होता, और फल और फूल लगते, जिससे हर एक प्राणी जीवित रहता। अगर सूर्य अपना प्रकाश ना दे तो यह पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, और प्रत्येक मानव जाति, सारे प्राणी मर जाएंगे। ठीक इसी तरह एक आत्मिक मृत्यु हमारे सामने है। जब यह वचन बंद रहता है, हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। डू यू हैव द पीस व्हिच क्राइस्ट गिव्स यू? उसने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। क्या वो शांति है? क्या आपने प्रार्थना की, प्रभु मैं उस शांति को ग्रहण करना चाहता हूं जो स्वर्ग से आपकी तरफ से दी जाती है। प्रार्थना का जीवन कितना कमजोर है, वचन का जीवन कितना कमजोर है, संगति का जीवन कितना कमजोर है, और हम आशीष चाहते हैं। मैं बता रहा था, आजकल मसीह समाज बहुत गड़बड़ चल रहा है। एक से बड़े एक प्रॉफिट आ गए, खतरनाक प्रॉफिट। वो आपको खड़ा करके आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। मेरे चर्च में एक प्रॉफिट साहब आ गए, उन्होंने एक जवान लड़के को पकड़ लिया, बोले गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, आई एम सीइंग दैट गॉड इज गोइंग टू रिवील माइटी थिंग्स ऑन यू। तुम्हें एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, परमेश्वर तुम्हें विदेश भेज रहा है, परमेश्वर यह कर रहा है। मैंने प्रॉफिट साहब को पीछे पकड़ लिया। मैंने कहा प्रॉफिट साहब आप क्या करके आए? बोले जी क्या हो गया? मैंने कहा वो दारू पीता है और क्लब में पार्टी में गाना गाता, और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। सबसे बड़ी उसके लिए ब्लेसिंग होगी कि वो जिस दिन घुटने टिकाए और पश्चाताप करे और यीशु मसीह को ग्रहण करे। जो मन में आ रहा है, ब्लेसिंग्स की बात हो रही है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर आपको यह देने जा रहा है, परमेश्वर आपको बड़ा घर देने जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए गाड़ियां देने जा रहा है, आपके वीजे लग रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए आशीषों के द्वार खोल रहा है, आशीष की वर्षा हो रही है। रुक जाइए, सावधान हो जाइए। क्या आपका उद्धार हुआ? क्या आपके मन में ईश्वरीय शांति है? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? इज गॉड इज टॉकिंग टू यू? अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा, आप उसके सिद्धांत एजरा के समान नहीं जानते, आपके पास नहमिया के समान एक दर्शन नहीं है, परमेश्वर ने नूह के समान आपसे बात नहीं की, आपकी भौतिक आशीषें आपको कहां ले जाएंगी? उनका क्या लाभ होगा? रुकिए, रुकिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 46, आई माइट ड्वेल अमंग देम, मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं। एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन उसका 33 अध्याय उसके 14 पद में परमेश्वर कहता है, माय प्रेजेंस विल गो विद यू, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ आएगी। यह है परमेश्वर की आशीष। आप जानते हैं, एक बार मुझे एक फोन आया, ये फोन बंबई से था। एक व्यक्ति ने कहा, आचार्य जी मैं आपके वीडियो देखता हूं, मैं बहुत खुश हूं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा भाई आपका स्वागत है। हमने आधा घंटा बात की। आधा घंटा बात करने के बाद मेरे जीवन का कंक्लूजन मैंने उसके लिए निकाला। आप जानते हैं, हर 2 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद उसके पास एक वचन है बात करने के लिए। आप जानते हैं आचार्य जी, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, आप जानते हैं भजन संहिता में यह लिखा है, आप जानते हैं परमेश्वर ने नीति वचन में यह कहा। मैं उससे बात कर बहुत खुश था। आई वाज सो ब्लेस्ड। आधे घंटे के अंदर उसने कम से कम 300 वचन अपने मुंह से बोले। अब जानते हैं, मैंने अंत में उससे पूछा, भाई आप करते क्या हैं? उसने कहा मैं ऑटो चलाता हूं, मैं ऑटो चलाता हूं। आई वॉज शॉक्ड। आप जानते उसने क्या कहा कि आचार्य जी आप कभी आइए, मैं आपको अपने ऑटो में बिठाऊंगा। चारों तरफ वचन ही वचन लिखे, आगे पीछे वचन लिखे, लोग आते हैं, मैं उन्हें परमेश्वर का वचन देता हूं, पुस्तकें देता हूं, किताबें देता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा मन नहीं लगता, लेकिन आप जानते हैं ये जो ऑटो है ये मेरे लिए एक साधन है कि इसके द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। आप देखिए, एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति
परमेश्वर में कितना मजबूत है और आप एक बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक बड़े डीएम, एक कलेक्टर, एक बड़े अधिकारी हैं, क्या फर्क पड़ता अगर आपको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम? मेरे प्रियो, ये आशीषें नहीं है। कितने वचन आपको आते हैं, कितने परमेश्वर के सिद्धांत आप जानते हैं, कितनी योजनाओं को आप जानते हैं। क्या परमेश्वर ने आपको नूह के समान कोई काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी? नहमीया के समान कोई जिम्मेदारी दी? पौलुस के समान परमेश्वर ने आपसे कोई जिम्मेदारी दी? एस्तर के समान, रूथ के समान परमेश्वर ने आपसे बात की? If God is not talking to you, you are not blessed. This evening I want to tell you. सच्ची आशीष क्या होगी? सच्ची आशीष होगी, सबसे बड़ी आशीष होगी जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपके अधर्म क्षमा हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे मनुष्य को परमेश्वर जो है वो पापी ना ठहराए। यही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण आशीष पश्चाताप के बाद दूसरी महत्वपूर्ण आशीष कि आप परमेश्वर के कार्यों को और योजनाओं को समझने लगेंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? परमेश्वर आपको चित्र दिखाएगा, दर्शन देगा राष्ट्र के बारे में। आप जानते हैं जॉन नॉक्स, आज मैं सुबह बाइबल स्टडी में समझा रहा था, परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास हुए जॉन नॉक्स। कितने लोगों ने नाम सुना है जॉन नॉक्स का? हाथ उठाइए। केवल 2 लोगों ने नाम सुना है। जॉन नॉक्स के बारे में अध्ययन कीजिए। जब जॉन नॉक्स ने देखा कि स्कॉटलैंड के अंदर पाप बढ़ गया है, पूरे स्कॉटलैंड के अंदर पाप भयानक रूप ले चुका है, जॉन नॉक्स ने अपने घुटने परमेश्वर के सामने टिकाए और परमेश्वर से कहा, प्रभु या तो तू मुझे स्कॉटलैंड दे दे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। गिव मी स्कॉटलैंड और आई विल डाई। व्हाट अ ब्लेसेड मैन। उसने प्रार्थना की, उसने घुटने टिकाए और आप जानते हैं स्कॉटलैंड इस दुनिया का सबसे सामर्थी देश बना जिसने सबसे ज्यादा सेवक दुनिया के अंदर भेजे। एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा, एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा। ही वॉज ए ब्लेसेड मैन। वो एक आशीषित व्यक्ति था। उसने परमेश्वर से पूरे देश को मांग लिया। हमने परमेश्वर से क्या मांगा? हमने परमेश्वर से गाड़ी मांगी, हमने परमेश्वर से खेत मांगा, हमने परमेश्वर से सोना चांदी मांगा। उसने राष्ट्र मांगा, उसने देश मांगा, जाति जाति के लोगों को मांगा। हमने क्या मांगा? हमने वीजा मांगा, हमने मोबाइल मांगा। एक तरफ परमेश्वर के श्रेष्ठ दास हैं, श्रेष्ठ लोग हैं जो परमेश्वर की योजनाओं को जानना चाहते हैं। मसीह समाज आज एक बहुत गलत पथ पर निकल चुका है। सब तरफ आशीष की बात हो रही है। मैं भिलाई दुर्ग के लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, रायपुर के लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं। लिफ्ट अप दिस वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन को पढ़िए, पुराने नियम को पढ़िए। परमेश्वर अपने लोगों से कैसे बात करता था, परमेश्वर ने अय्यूब से कैसे बात की, परमेश्वर ने नहमीया से कैसे बात की। यह है आपकी आशीषें, यह है सच्ची आशीषें। आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही आशीषें आपके साथ स्वर्ग जाएंगी। आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ियां, आपकी योग्यताएं आपके साथ स्वर्ग नहीं जाएंगी। स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय दर्शन आपके साथ स्वर्ग तक जाएगा। हालेलुया। स्वर्गीय बातें। इससे पौलुस कहता है तुम पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। पौलुस एक विद्वान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, लेकिन जब उसका दर्शन हुआ, जब उसने यीशु मसीह को देखा, आप जानते हो क्या कहता है कि मेरे लिए मेरी सारी योग्यताएं कूड़ा करकट है। एवरीथिंग इज वेस्ट व्हेन आई सी क्राइस्ट। जब मैं यीशु को देखता हूं। मेरे प्रियो, आज उस यीशु मसीह का दर्शन कीजिए जो हमारे लिए क्रूस पर लहूलुहान था। हमारे लिए उसने पीड़ा, उस दर्द और अपमान को सहा। आप जानते हैं मेरे प्रियो, इस स्वर्गीय राज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन स्वर्गीय सिद्धांतों की जिसकी हम बात करें, उसके लिए उसने एक बड़ी कीमत चुकाई है, बड़ी कीमत। आज अगर हमसे कोई कहे अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे? अरे तुम मुझे नहीं जानते, देखो मैं क्या करता हूं। तुरंत घमंड हमारे जीवन में आ जाएगा। लेकिन वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है उसके मुंह पर थूका गया। उसने दुख और ताड़ना और पीड़ा सह ली ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। उसने अपना रक्त आपके लिए दे दिया ताकि आप परमेश्वर के उस अनंत राज्य में जाएं। अनंत राज्य के बारे में बात कीजिए। टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। वो दिन कितना भयानक था जब पृथ्वी और स्वर्ग के स्वामी को क्रूस पर लटका दिया गया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की सुनियोजित योजना थी कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा, दुख और पीड़ा को उठाएगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा।
कितना भयानक था, जिसके सामने स्वर्गदूत नहीं खड़े हो सकते, जिसके सामने मूसा नहीं खड़ा हो सकता, जिसके सामने कोई भी विद्वान खड़ा नहीं हो सकता। वो हमारे बीच में चला फिरा, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे मारा और पीटा गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आप जानते क्यों? ताकि आप सच्ची आशीष को प्राप्त करें, आप सच्चे जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, मैंने अपनी आंखों से बहुत से धनवान लोगों की मृत्यु को देखा है। मेरे एक दादाजी हुआ करते थे, दूर के रिलेशन में थे। इंग्लैंड की एक मैगजीन है सन मैगजीन, उसके चीफ एडिटर थे वो। जब वो दिल्ली आए हुए थे घूमने के लिए, इंग्लैंड से घूमने के लिए दिल्ली आए हुए थे, ट्रेन में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रेलवे ऑफिसर्स ने उनकी डेड बॉडी को निकालकर रेलवे स्टेशन पर रख दिया। उनकी जेब में एक पर्ची थी, उस पर्ची में मेरे पिताजी का फोन नंबर था। मेरे पिताजी को फोन लगाया गया कि आपके एक रिलेटिव हैं जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है, इनके पार्थिव शरीर को ले जाइए। पहली बार 6 साल की उम्र में मैंने बड़ी नजदीकी से एक मृत शरीर देखा। मुझे आज तक वो दृश्य याद है। He was a multi-millionaire person in England. मेरे पिताजी ने बताया ये बहुत धनवान व्यक्ति हैं, सन मैगजीन के चीफ एडिटर हुआ करते थे। लेकिन जब वो स्टेशन पर थे, उनके शरीर पर बहुत सी मक्खियां लग रही थी। 6 साल की उम्र में मैंने पहली बार एक पार्थिव शरीर, एक लाश अपनी आंखों से देखी। मेरा हृदय व्याकुल हो गया। क्या ये जीवन है? क्या मनुष्य का जीवन इसीलिए है कि हम एक दिन खाएं पिए और मर जाएं? 6 साल की उम्र में परमेश्वर ने पहली बार मेरे हृदय से बातचीत की, जीवन के अर्थ के बारे में, जीवन के रफ्तार के बारे में और अंततः जीवन के गंतव्य के बारे में, जीवन की डेस्टिनी के बारे में परमेश्वर ने मुझसे बात की। इसलिए आज जब आप इस आंगन में आए हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो। आई वांट टू चैलेंज यू। अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन कीजिए, कल्पना कीजिए, सोचिए, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, प्रभु के नजदीक आइए, प्रभु के सिद्धांतों को जानिए। याद रखिएगा, आज हम जिस यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, एक दिन हम उसे देखेंगे। आज जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, आज जिसके गीत गाए जा रहे हैं, एक दिन स्वर्ग खुलेगा और वो यीशु मसीह बादलों पर उतरेगा और हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। ये दिन उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा जिन्होंने पश्चाताप किया। ये दिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। लेकिन ये दिन उन लोगों के लिए बहुत कठिन होगा जो सांसारिक अभिलाषाओं और सांसारिक तृष्णा के पीछे भागते रहे और अंततः उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अंततः अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? अंततः उसे क्या लाभ होगा? आज का संदेश आपके और मेरे लिए है। डू यू हैव इटर्नल लाइफ? क्या आपके पास अनंत जीवन की आशा है? क्या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आपसे परमेश्वर बात करता है? इस गॉड इज स्पीकिंग टू यू। संभव है कि इस स्थान पर बहुत से लोग बैठे हों जो आज इस बात को कन्फेस कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू लिसन व्हाट गॉड इज टॉकिंग टू मी। परमेश्वर क्या बात कर रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो बस सभा में एक भीड़ का हिस्सा हूं। याद रखिएगा मेरी बात, एक बात मेरी याद रखिएगा, भक्ति तो सामूहिक है लेकिन उद्धार व्यक्तिगत होगा। भक्ति तो सामूहिक है लेकिन न्याय व्यक्तिगत होगा। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आपके पाप क्षमा हो? क्या आप तैयार हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो? क्या आप तैयार हैं कि आप स्वर्गीय भेदों को जान सकें, स्वर्गीय आशीष को जान सकें? एक अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। एक बुजुर्ग महिला जो परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी और कलीसिया के अंदर जब भी परमेश्वर के दास प्रचार करते वो जोर जोर से कहती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या कहती? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या हम कह सकते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो एक बार उस चर्च में एक परमेश्वर के श्रेष्ठ दास को निमंत्रण दिया गया। तो जो ऑर्गेनाइजर थे वो बड़े परेशान थे कि ये जो बुजुर्ग महिला है ये बात बात पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलती है, इसको कैसे चुप कराया जाए। उन्होंने एक नीति निकाली, उस बुजुर्ग महिला से कहा कि माता जी अगर आप चुपचाप रहेंगे तो कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक शॉल दूंगा, बस चुपचाप रहिएगा, बात बात पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मत बोलिएगा, परमेश्वर के दास को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब उस बुजुर्ग महिला ने पासवान की बात को मान लिया कि ठीक है भाई, मैं बार बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलूंगी। परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे,
उस महिला के मन में आया मैं जोर से बोलूं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तभी उसे परमेश्वर के दास ने आंख दिखाई, वो शॉल याद है ना, वो शॉल मिलेगी जैसे अभी मुझे दी गई थी, शॉल मिलेगी। उस स्त्री को, महिला को याद आ गया, बोली हाँ वो शॉल मिलेगी। फिर परमेश्वर के दास ने प्रचार किया, सुंदर कोई बात वचन निकला, उसके मन में आया कि मैं जोर से बोलूं हालेलुया, लेकिन तभी उसे शॉल याद दिलाई गई, शॉल मिलेगी। अंत में उस बुजुर्ग महिला से नहीं रहा गया, उसने कहा बाहर में गई तेरी शॉल, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, संसारिक आशीष मिले ना मिले, इस पृथ्वी की आशीष मिले ना मिले, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए, उसी में हमारे लिए जीवन है, उसी में हमारे लिए छुटकारा है, उसी में हमारे लिए भविष्य। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो और परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाएं। लिफ्ट अप योर बाइबल, अपने अपने वचन को ऊंचा उठाएं। हालेलुया।